आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.6 के कौन कौन से सवाल को करा दिया था मेरे साथियों। सवाल नंबर 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें। तो आज की सभा में मेरे साथियों सवाल नंबर 9वें, 10वें, 11वें और 12वें चारों के चारों सवाल को कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। अच्छे सवाल है मेरे साथियों। 9वां और 10वां तो बहुत ही शानदार सवाल हैं। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल कहां पर केंद्रित करना है मेरे साथियों? इस बोर्ड पर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मेरे भाई। 9वां सवाल हमारा क्या है? 9वां सवाल है हमारा, देखो 9वां, एक्स कोस इनवर्स एक्स। कितना है मेरे भाई? एक्स कोस इनवर्स एक्स डीएक्स। एक सवाल जरूर किया था यार 7वां। क्या था 7वां? समाकलन एक्स साइन इनवर्स एक्स। ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। करा तो था हमने। इसको पहला माना था, इसको दूसरा माना था। सेम सेम उसी तरीके से इसको पहला मानेंगे, उसको दूसरा मानेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम वही तरीका। तो मेरे दोस्तों में साथ दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। कोस इनवर्स मैंने लिख डाला। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा हुई? नहीं हुई। अरे भाई नहीं हुई ना। ऋणात्मक चिन्ह, नेगेटिव साइन, फिर पहले फलन का अवकलन, पहले फलन का अवकलन। कोस इनवर्स एक्स का अवकलन बता दीजिए मेरे साथियों। कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस में 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। और समाकलन एक्स डीएक्स क्या हो गया मेरे भाई? समाकलन एक्स डीएक्स टोटल का समाकलन, कंप्लीट का समाकलन मेरे भाई। किसका भाई? कंप्लीट का समाकलन। अब क्या करेंगे देखो, कोस इनवर्स एक्स लिख दिया मैंने। अरे लिख दिया। एक्स एक्स की पावर n+1 डिवाइड में n+1, याद है या नहीं है? होगा 100% याद। तो हम लिख देते हैं मेरे साथियों x की पावर 2/2, ऋणात्मक चिन्ह, माइनस बाहर आ जाएगा, धनात्मक हो जाएगा मेरे साथियों। 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। माइनस समाकलन के बाहर आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, नेगेटिव और नेगेटिव प्लस बन जाता है। एक्स का वही एक्स की पावर n। अब मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? x²/2। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर जाती है, यानी कि 1/2 हमारी बाहर आ गई। आपके पास क्या बचा यहाँ पर? x² dx। क्या बचा मेरे भाई? x² dx। अब क्या करेंगे? अब देखो मेरे साथियों क्या करेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका है? जो x² है ना, इसमें एक जोड़ देंगे और एक इसमें घटा देंगे, यानी कि एक घटा देंगे और एक जोड़ देंगे। कैसे? ये नीचे वाला बनाना है हमको। कैसा, कौन सा बनाना है मेरे भाई? नीचे वाला। तो देखो कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स x²/2। क्या भाई? x²/2 प्लस चिन्ह 1/2। कैसे बनेगा नीचे वाला? देखो, एक जोड़ा और एक घटाया। भाई एक जोड़ दिया एक घटा दिया। नीचे वाला बनाने के लिए हमें x² को नेगेटिव किया है। क्यों x² को नेगेटिव किया है? क्योंकि नीचे वाला हमें मेरे दोस्तों और मेरे साथ इसको बनाना है, इसीलिए तो मैंने इसको नेगेटिव किया है। डिवाइड में √1 माइनस x² dx। क्या करेंगे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों? अब क्या करेंगे भाई? कुछ तो अंतर है, कुछ तो यहाँ पर डिफरेंस है मेरे साथियों। क्योंकि देखो एक से एक हटाएंगे तो मेरे पास यहां पर माइनस में x² बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? माइनस में x²। लेकिन यहां पर x² है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो माइनस बाहर जाएगा। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर जाती है। यानी कि समझ में आया या नहीं आया? फिर आएगा मेरे साथियों। देखो एक से एक कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? माइनस में x²। लेकिन यहां पर तो x² था। अरे x² था तो माइनस में x² नहीं रख सकते। जब x² है तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये धनात्मक होगा, लेकिन हमें रखना तो -1 मेरे साथियों, इसलिए माइनस हमेशा बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि अचर राशि बाहर आ जाती है। अब बात करते हैं इधर की तरफ, देख लेते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं, उड़ा डालते हैं। इधर देख लीजिए, कोस इनवर्स एक्स कितना आ गया? कोस इनवर्स एक्स x²/2। कोस इनवर्स एक्स x²/2। अरे कोस इनवर्स एक्स x²/2 मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा भाई? देखो माइनस में 1/2 लिखा बाहर, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आई मुझे, सेपरेट कर दिया। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों देखो
जैसे ही सेपरेट करोगे हाफ पावर है और ऊपर एक पावर है, कितनी बचेगी ऊपर? हाफ, यानी कि हमारे पास बचेगा √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। फिर देखिएगा ऋणात्मक चिन्ह 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा मेरे भाई? 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये दोनों ये इधर ही जुड़ा हुआ है मेरे साथियों। अब क्या करेंगे देखो, मैं लिख देता हूं cos इनवर्स एक्स। क्या लिख देता हूं? cos इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, cos इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 1/2, माइनस में 1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन आएगा मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, क्या ऐसे कर लेते हैं मेरे साथियों, इनमें से कुछ स्टेपों को क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। आई होप आपके ये सारे के सारे ये स्टेप जरूर समझ में आए होंगे मेरे दोस्तों। तो कुछ स्टेपों को यहां से हटा दिया जाता है जिससे हमारा ये इजी हो जाएगा सवाल। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों में इन स्टेपों को यहां से हटा देता हूं भाई, हटा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा देखो, cos इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 1/2 है। ये तो भाई दोनों के है तो मैं बड़ा वाला ब्रैकेट यूज कर लेता हूं। भाई दोनों के है 1/2 तो यार दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले पद से भी इस वाले पद से भी, दोनों से ये मल्टीप्लाई होगा मेरे दोस्तों में साथियों। अब क्या करता हूं, इसका समाकलन क्या होता है? √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इस टाइप के सवालों पर आपकी पूरी 7.7 बेस्ड है मेरे साथियों, हमारी पूरी 7.7 इसी पर बेस्ड है। अगली इसका समाकलन होता है देखो, √1 माइनस में एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू यही सेम √1 माइनस में एक्स स्क्वायर सेम यही। फिर ऋणात्मक चिन्ह, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह या धनात्मक चिन्ह ये थोड़ा सा मैं देख लेता हूं मेरे साथियों, धनात्मक चिन्ह ही आएगा। क्यों आएगा धनात्मक चिन्ह? क्योंकि एक धनात्मक है अचर, अचर का वर्ग में 2 का डिवाइड और एक का वर्ग एक ही होता है, यानी कि a स्क्वायर बाई टू, एक का वर्ग एक बाई 2। कोई यहां तक दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं देखो, साइन इनवर्स एक्स मेरे भाई, साइन इनवर्स एक्स और आ जाता है और इसका तो हर कोई जानता ही है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता दो तो वो होता है, कितना होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो साइन इनवर्स एक्स ही आ जाएगा मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। अब क्या करेंगे, हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस में एक साइन इनवर्स एक्स, कितना बचेगा? माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स। कितना बचेगा मेरे भाई? माइनस में हाफ साइन इनवर्स एक्स, 1/2 माइनस में 1, कितना बचता है? माइनस में 1/2। कितना बचता है मेरे भाई? माइनस में 1/2। तो देखिए एक्स स्क्वायर को मैंने आगे लिख दिया, कोई दिक्कत समस्या नहीं आई। डिवाइड में 2 माइनस में 1/2 को अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, x/2 √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, x/2 √1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में हाफ साइन इनवर्स एक्स, माइनस में हाफ साइन इनवर्स एक्स, कितना आ गया भाई? माइनस में हाफ साइन इनवर्स एक्स। अब आप इसे 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो बिना किसी दिक्कत बिना किसी समस्या के। तो मैं अगर इसे चाहूं तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कैसे करता हूं, एक्स स्क्वायर cos इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस में x/4 हो गया मेरा। भाई धनात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह से मल्टीप्लाई होगा तो ऋणात्मक नहीं हो जाएगा क्या? -1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ऋणात्मक और ऋणात्मक हमारा धनात्मक हो जाएगा, 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां तक छोड़ दोगे तो भी आपका कंप्लीट आंसर है मेरे साथियों। लेकिन और कुछ भी किया जा सकता है इस साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर। भाई सबसे पहले तो मुझे यह बता दीजिए, जो हमारा 7वां सवाल था, समाकलन एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या आंसर आया था? समाकलन एक्स साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का क्या हमारा आंसर आया था? बताओ। उसका हमारा आंसर आया था मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, ये क्या आया था? ये वाला देखो, हमारा आंसर आया था साइन इनवर्स एक्स बाई 4, साइन इनवर्स एक्स बाई 4 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 और क्या आया था मेरे दोस्तों मेरे साथियों? प्लस चिन्ह x/4 और √1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर आया था। तो ये तो मेरे साथियों सेम उसी का आंसर आ सकता है, कुछ करके। क्या लगा कि कौन सी सरसमीका लगा के मेरे दोस्तों मेरे साथियों? देखो एक सरसमीका यहां पर हमारी लग सकती है और वो कौन सी सरसमीका? ये देखिए साइन इनवर्स एक्स है तो सही, अरे कौन सी सरसमीका है? साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स,
इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि दोनों किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं मेरे साथियों। साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, इसके स्थान पर सेम इसी टाइप का आंसर लाने का प्रयास नहीं लेकर आऊंगा मेरे साथियों। तो एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बाई 2, कोस इनवर्स एक्स बाई 2, एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, मैंने लिख दिया 1/4 भाई पाई बाई 2 माइनस में कोस इनवर्स एक्स लिख दिया। तो कोई गलती कर दी क्या, कोई भी गलती आपने नहीं की। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, देखो इन फ्री स्टेपों को मिटाना पड़ेगा यार, बोर्ड छोटा है सपना तो बड़ा है ना, रिसोर्सेस की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप आ ही जाएंगे हमारे पास रिसोर्सेस सारे के सारे धीरे धीरे आपके सपोर्ट की वजह से। तो एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस में एक्स बाई 4 मेरे भाई, माइनस में एक्स बाई 4, माइनस में एक्स बाई 4 मैंने लिख दिया यहां पर अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को मैंने यहां पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, इसमें आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां पर पाई बाई 8 आएगा, और आपके पास आएगा मेरे भाई कोस इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस में सी तो है ही। कोस कोस वाले पद को एक तरफ ले लेते हैं, कोस कोस वाले एक तरफ, तो कोस यहां पर भी है कोस यहां पर भी है, क्या एलसीएम आएगा दोनों में, क्या एलसीएम आएगा मेरे भाई और मेरे साथी, दोनों में हमारा एलसीएम आ रहा है, मुझे 4 नजर आ रहा है कि इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। तो मैं इन दोनों का एलसीएम 4 ले लेता हूं, तो मैंने 4 ले लिया, और इस वाले पद को माइनस में एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में सी। अब मेरे साथियों आप कहोगे मेरे भाई पाई बाई 8 कहां पर चला गया, तो ये पाई बाई 8 क्या है, अचर। ये मेरे दोस्तों में साथियों सी में ही हमने क्या कर दिया, सी में इसको मर्ज कर दिया, सी में ही समाहित हो गया मेरे दोस्तों में साथियों। ये अचर अचर राशि है, सी भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन गुणांक है, और ये भी अचर है, तो जो दोनों एक ही इसी में मर्ज कर दिया गया। अब देखिए 4, तो मेरे दोस्तों में साथियों 4 एलसीएम ले लूं तो 2 से 2 भाई 2 बार भाग जाएगा, तो यहां पर पास क्या बचेगा 2x स्क्वायर, और कोस इनवर्स एक्स यहां से हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो कोस इनवर्स एक्स यहां पर मैंने कॉमन ले लिया 2x स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा फिर -1। आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया ना, वही सेम आंसर क्या, कोस इनवर्स एक्स डिवाइड में 4 2x स्क्वायर -1 माइनस में x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर, सेम उसी का आंसर है। यहां पर आपका साइन इनवर्स एक्स बाई 4 2x स्क्वायर माइनस एक सेम यहां पर ऋणात्मक है, साइन इनवर्स एक्स वाले में धनात्मक था अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब मेरे साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 10वां, हमसे क्या कहता है मेरे भाई, सवाल नंबर 10वां बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, सवाल नंबर हमारा 10वां। तो सवाल नंबर 10वां की तरफ मूव कर लिया जाए। क्या कहता है सवाल नंबर 10वां, देखो सवाल नंबर 10वां है क्या हमारा, ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डीएक्स, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डीएक्स। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों मैं क्या करूं इसमें, मैं इसमें एक तो कर सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स को प्रतिस्थापित कर सकता हूं, वी कैन सब्स्टिट्यूट साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो चलो सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश नहीं करी, डालते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, क्या आ गया मेरे भाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, क्या करेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। अब मेरे दोस्तों मेरे साथियों अगर मैं इसका यहीं पर डिफरेंशिएट करता हूं, यहीं पर इसका अवकलन करता हूं, तो हमें क्या दिक्कत, क्या समस्या नजर आएगी, इसका आएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। देखो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाता है यहां पर, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका कितना आएगा, इसका आएगा मेरे भाई डी टी बाई डी एक्स, डीएक्स को इधर ले जाऊंगा तो देखिए आपके पास क्या पद आएगा डीएक्स, मेरे भाई डीएक्स की वैल्यू क्या आएगी पता है आपके पास, डी टी अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अरे यहां पर टी यहां पर एक्स, नॉट पॉसिबल, इसलिए मेरे साथियों यहां पर हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिफरेंशिएट करेंगे नहीं। यहां पर कहां पर करेंगे फिर डिफरेंशिएट, अब करेंगे मेरे साथियों एक्स बराबर साइन टी, अभी तो करना है डिफरेंशिएट, वहां पर डिफरेंशिएट बिल्कुल भी नहीं करना आपको, अभी करेंगे। देखो एक्स बराबर साइन टी,
एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो 1 बराबर कोस टी डी टी बाई डी एक्स। कितना हो गया मेरे भाई? डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स बराबर कितना आ गया? कोस टी डी टी। क्या मैंने कोई गलती कर दी? अब डी एक्स के स्थान पर हम कोस टी डी टी लिख देंगे और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर तो हमने टी सब्स्टिट्यूट पहले ही कर चुके हैं मेरे साथियों। तो साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर तो टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा टी, और डी एक्स के स्थान पर कोस टी डी टी, सभी टी टी के रूप में आ चुके हैं। अब क्या करेंगे? अब नाउ बी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट्स यानी कि खंड से समाकलन, नॉट पार्शियल फ्रैक्शन मेरे भाई। तो देखो टी स्क्वायर कोस टी डी टी कौन सा पहला फलन होगा? एल्जेब्रिक या त्रिकोणमिति? अकॉर्डिंग टू आइलेट। सोचो अपने मस्तिष्क में मेरे साथियों, दिस इज फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट। आइलेट में एल्जेब्रिक फैल आता है, ना कि त्रिकोणमिति। तो टी स्क्वायर को मैंने लिख दिया यार, यहाँ तो पहला फलन एज टी, दूसरे का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, फिर यहाँ पर कोस टी डी टी, और माइनस में मैंने लिख दिया माइनस चिन्ह। पहले फलन को मैंने अवकलन कर दिया डी टी बाई टी स्क्वायर, और दूसरे का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और संपूर्ण का फिर इंटीग्रेशन कर डाला। अब यहां पर देखेंगे मेरे दोस्तों में साथियों, यहां पर हम देखो भाई टी स्क्वायर का मैंने टी स्क्वायर लिख दिया, यहां पर कोस टी का क्या करेंगे? कोस टी का हम इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन टी होता है मेरे दोस्तों में साथियों, लेकिन कोस टी का अवकलन माइनस में साइन टी होता है। अरे यही तो ये आपस में रिवर्स प्रोसेस, आपस में रिवर्स प्रोसेस है मेरे साथियों। कैसी प्रोसेस है? रिवर्स प्रोसेस। तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस टी स्क्वायर का अवकलन कितना होता है मेरे भाई? टी स्क्वायर का अवकलन होता है हमारा कितना? इसका अवकलन होता है 2t। तो दो अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर। 2 समाकलन टी कोस टी का कितना हो जाएगा? साइन टी। और ये तो हमारा पहला सवाल बन गया, जो हमने पहला सवाल किया था सेम उसी सवाल बन गया। अरे पहला ये था एक्स साइन एक्स, चर ही तो अलग है मेरे भाई, चर ही तो अलग है, नहीं तो ये तो पहले वाला सवाल बन गया। बिल्कुल चर ही तो अलग है, कोई दिक्कत नहीं है यार, चर अलग है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये पहले वाला बन गया। देखो टी स्क्वायर साइन टी, टी स्क्वायर साइन टी माइनस में 2, अब हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ये दोनों की तरफ मल्टीप्लाई होगा। पुनः इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। टी पहला फलन एल्जेब्रिक एज इट इज, समाकलन साइन टी का समाकलन बता दीजिए माइनस में कोस टी, ऋणात्मक चिन्ह, टी का अवकलन 1, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी टी, यहां पर टी है तो टी के, अरे जिस जो चर होता है उसी के सापेक्ष करते हैं समाकलन साइन टी, और दोनों का कंप्लीटली समाकलन मेरे भाई, कंप्लीटली समाकलन। तो टी स्क्वायर साइन टी कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर साइन टी माइनस में 2, फिर क्या बचेगा हमारे पास बचेगा टी का टी, इसका माइनस में कोस टी, ऋणात्मक चिन्ह कोस टी माइनस अवकलन 1 साइन टी का माइनस में कोस टी कितना आएगा, और माइनस में बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कोस टी अब हमारे पास आ जाता है। फिर पुनः कोस टी का करते हैं मेरे दोस्तों साथियों, इसका क्या आता है? इसका आता है टी स्क्वायर साइन टी माइनस में 2 माइनस टी कोस टी, और इस कोस का फिर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों में साथियों? इस कोस टी का हमारा साइन टी आ जाएगा, तो हमारा साइन टी यहां पर आ जाता है प्लस में सी कंप्लीटली सी। अब क्या करेंगे? अब देखो मेरे दोस्तों में साथियों हम क्या करेंगे, इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। टी स्क्वायर साइन टी माइनस में माइनस और माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा पास 2t कोस टी, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2t कोस टी माइनस में, ये धनात्मक है, -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस में 2 साइन टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस में 2 साइन टी प्लस सी। अब क्या करेंगे? देखो अब तो कुछ भी नहीं है मेरे साथियों, वैल्यू रखते चले जाएंगे। हमारे पास बी हैव वैल्यू ऑफ साइन टी, हमारे पास साइन टी का तो मान है, लेकिन मेरे साथियों कोस टी का मान हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे ला सकते हैं? बी हैव ए फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से हम कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से कोस की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, कितने आएगी मेरे भाई? 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, क्या वैल्यू आएगी कोस की? 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं लिख डालता हूं टी स्क्वायर,
अरे भाई टी स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, साइन टी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आई, प्लस में 2t अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी, कितना मेरे भाई साइन स्क्वायर टी माइनस में 2 साइन टी प्लस सी। अब आप पास टी का मान है साइन इनवर्स एक्स, तो टी का तो मैंने लिख दिया मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स, ये रहा ना टी का भाई, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो गया, साइन टी के स्थान पर एक्स लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती दुख दर्द नहीं किया, प्लस में 2 टी के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स, कितना आ जाएगा मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स, पुनः आ जाएगा टी के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स माना हुआ है, और साइन टी अंडर रूट में 1 माइनस साइन टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास एक्स है मेरे साथियों, तो मैंने एक्स लिख दिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, माइनस में 2x प्लस सी, यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है मेरे दोस्तों मेरे साथियों, हमारे पास फाइनल आंसर आता है मेरे भाई क्या, देखिएगा बड़े ध्यान से, क्या फाइनल आंसर आता है एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस में 2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और माइनस में 2x प्लस सी, प्लस है मेरे साथ ये प्लस, तो ये दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए हमारा यही एकदम करेक्ट और फाइनल आंसर हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, अगले सवाल की तरफ मूव कर डालते हैं मेरे साथियों, अगला हमारा सवाल क्या है भाई, अगला सवाल क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, स्लोली अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है भाई, अगला सवाल है एक्स कॉस इनवर्स एक्स, 11वां सवाल हमारा क्या है, समाकलन एक्स कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, मेरे भाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और उस एग्जाम्पल में हमसे क्या पूछा है मेरे साथी, उस एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया है मेरे भाई कि एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए। इसका इंटीग्रेशन आप कैसे ज्ञात करोगे, हाउ टू इंटीग्रेट इट, साइन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे मेरे भाई, साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, साइन इनवर्स को टी मानने पर हमें क्या फायदा होगा, साइन इनवर्स एक्स को टी मानने पर हमें ये फायदा होगा मेरे भाई, क्योंकि इसका अवकलन हमारा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में, इसका अवकलन हमारा 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई, तो dx बराबर में dt, फिर हम प्रतिस्थापित करेंगे, इसके स्थान पर dt लिख देंगे, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, साइन टी आ जाएगी, तो हमारी वैल्यू आएगी टी साइन टी का इंटीग्रेशन करेंगे, वैसे ही आप इजीली कर पाओगे। सेम वही तरीका लगाएंगे, उदाहरण में भी वही लग जाएगा। क्या करेंगे अब, हमें पता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर किसका अवकलन होता है, कोस इनवर्स एक्स का, तो मुझे यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स तो दिया गया है, तो मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि यूज कर लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं, तो कोस इनवर्स एक्स को मैं क्या मान लेता हूं टी, कोस इनवर्स एक्स को मैंने टी मान लिया, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अवकलन किसके सापेक्ष किया जाएगा मेरे भाई, अवकलन किया जाएगा भाई चर क्या है यहाँ पर एक्स, फलन किसका है एक्स का, तो अवकलन भी तो उसके सापेक्ष किया जाएगा, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखो भाई कोस इनवर्स एक्स बराबर में टी, अवकलन किया, कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, कितना होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में dt बाई dx, कितना मेरे भाई dt बाई dx, अगर हम इस dx को अब इसके इधर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उल्टा हमारे पास वैसे ही बेनिफिट और होगा, क्योंकि dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम फिर dt लिख देंगे, और कोस इनवर्स एक्स के स्थान पर t, x कहां पर जाएगा, x भी तो अकेला बच गए मेरे भाई, लड़ाई अकेला ही लड़नी पड़ती है, तो इस x को क्या करेंगे, x बराबर क्या लिख देंगे मेरे भाई साइन नहीं कोस टी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी कोस टी, x की वैल्यू कोस टी आ गई। अब क्या करेंगे, देखो dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, dx डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर dt, कोई भी समस्या कैसी भी समस्या नहीं नजर आती, dx डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर के स्थान पर dt लिख दीजिए, और कोस इनवर्स एक्स के स्थान पर t लिख दीजिए। चलो इधर की तरफ लिख डालते हैं, और लगभग 1 मिनट के अंदर इसको अभी फिनिश कर डालेंगे मेरे साथियों। x की वैल्यू यहां से क्या आती है, x की वैल्यू आती है हमारी कोस टी, x की वैल्यू भी तो निकालना जरूरी है भाई, सभी t के रूप में होना चाहिए जब हमने प्रतिस्थापन विधि लगाई है, तो देखो 1 बाई dx बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे dt, और कोस इनवर्स एक्स के स्थान पर t, तो कोस इनवर्स एक्स के स्थान पर तो मैंने t लिख दिया, और x के बराबर x के स्थान पर मैंने कोस t लिख दिया,
और dx बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर के मैंने स्थान पर dt लिख दिया। अब हम क्या यूज करेंगे, नाउ वी यूज इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड, यानी कि कौन सा मेथड यूज करेंगे मेरे भाई, प्रतिस्थापन हमारे यूज करेंगे खंड से समाकलन, जिसमें दो फलन गुणा में है, बिल्कुल दो फलन गुणा में है। t एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और cos हमारा क्या है, ये हमारे एक त्रिकोणमिति फलन है। तो देखते हैं, दिस इज फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकंड फंक्शन। भाई देखो t लिख दिया मैंने, पहला फलन एज इट इज, समाकलन लगा दिया cos t, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं नजर आती, ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, यहां पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और आप क्या लिखेंगे, इसका समाकलन करेंगे cos t का यानी कि दूसरे फलन का, और कंप्लीट का समाकलन यानी टोटल का समाकलन मेरे भाई, किसका भाई, टोटल का समाकलन। तो t लिख दिया, cos t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos t का इंटीग्रेशन आएगा हमारा sin t, और अवकलन डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस में sin t, यही तो अंतर है इनमें। तो माइनस में बराबर d, अरे मेरे साथ तो यहाँ पर ये dt है, क्या है मेरे भाई, dt, क्योंकि हम डिफरेंशिएट टी के सापेक्ष करेंगे, फलन ही टी का है, और जिसके सापेक्ष उसका अवकलन करते हैं तो एक आ जाता है, तो एक आ जाएगा cos टी का, कितना आ जाएगा, sin टी आ जाएगा, sin टी dt। अब क्या करेंगे, देखो t sin टी कितना मेरे भाई, t sin टी, ऋणात्मक चिन्ह, sin टी का समाकलन क्या होता है, sin टी का समाकलन होता है हमारा माइनस में cos टी, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया प्लस cos टी, कितना लिख दिया मेरे भाई, प्लस cos टी प्लस c। अब क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, बी हैव वैल्यू ऑफ cos t, क्या वैल्यू है cos t की, हमारे पास cos t की हमारे पास वैल्यू है x, लेकिन हमारे पास sin t की वैल्यू नहीं है। तो हम एक सर्वसमीकरण जानते हैं, वी नो दैट ए फॉर्मूला sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से हम sin t की क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, sin t की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस में cos स्क्वायर t। तो मैं इसके स्थान पर लिखता हूं, t के स्थान पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, t के स्थान पर cos इनवर्स x, तो t के स्थान पर तो मैंने cos इनवर्स x लिख दिया बिना किसी प्रॉब्लम के, और sin t के स्थान पर हमारा क्या आएगा, 1 माइनस में cos स्क्वायर t, और cos की वैल्यू हमारे पास x है, तो 1 माइनस में x स्क्वायर आ गई, बिना किसी ज्यादा प्रॉब्लम के, बिना किसी ज्यादा समस्या के मेरे साथियों। हम एक छोटी सी मिस्टेक करते आ गए हैं मेरे साथियों, और वो क्या मिस्टेक करते आ गए हैं, क्योंकि cos इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस में होता है, तो ये माइनस चिन्ह कहां पर जाएगा, ये माइनस चिन्ह इधर जाएगा, और जब अवकलन से बाहर जाएगा, समाकलन से बाहर चला जाएगा, यानी कि यहां पर ये माइनस हो रहे मेरे भाइयों, भूलना नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, तो मैंने यहां पर माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत समस्या नहीं मुझे आई। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों मैंने यहां पर माइनस लगा दिया, तो यहां पर ये माइनस भी है, अभी भाई माइनस तो है हमारे पास, तो माइनस यहां पर है, ब्रैकेट प्लस cos t के स्थान पर क्या लिखेंगे, cos t के स्थान पर x लिखेंगे प्लस c। इस माइनस को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस में cos इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 1 माइनस में x स्क्वायर माइनस में x प्लस c, माइनस में x प्लस c। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, माइनस में cos इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर माइनस में x प्लस c। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आज का आखिरी सवाल, आज की लेक्चर का, आज की सभा का हमारा आखिरी सवाल है, शानदार सा सवाल है मेरे साथ, छोटा सा सवाल है, सवाल नंबर 12। और सवाल नंबर 12 क्या है, x sec स्क्वायर एक्स, कितना मेरे भाई, x sec स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा ध्यान रखें कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना होता है, डेरिवेटिव कितना होता है मेरे भाई, 1 माइनस में 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, कितना होता है, माइनस में 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं अब इसका कैसे करते हैं, लास्ट का क्वेश्चन है आज का, शानदार सा, बढ़िया सा, शानदार सा, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, 1 नंबर लायक आ सकता है, और एनडीए में ये आ सकता है। सवाल तो यही होगा, पर कोई ना कोई आपको लिमिट दे दी गई होगी, कोई ना कोई लिमिट दे दी गई होगी मेरे साथियों, यानी कि ये सवाल निश्चित समाकलन में आपका चला जाएगा। अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में इसे पूछता है तो मैं क्या करता हूं, देखो समाकलन हमारा क्या है, समाकलन है हमारा x sec स्क्वायर एक्स, कितना है मेरे भाई, x sec स्क्वायर एक्स dx, x sec स्क्वायर एक्स dx। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, शानदार, जानदार, जबरदस्त। कैसे करेंगे, देखो इसको, कौन सा पहला फंक्शन आएगा, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन मेरे भाई, और दिस इज त्रिकोणमिति। तो एल्जेब्रिक फर्स्ट होता है, एल्जेब्रिक को हम पहली प्राथमिकता देते हैं, और मेरे दोस्तों में साथियों, हमारा काम, हमारा कर्म सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे दोस्तों में साथियों, बाकी सारे फालतू चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी हमारा काम, हमारा कर्म, हमारा हार्डवर्क, हमारा स्ट्रगल होना चाहिए मेरे साथियों। तो देखो पहला, अब क्या करते हैं, एक्स को मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत समस्या नहीं आई,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख दिया, माइनस चिन्ह मैंने यहाँ पर लगा दिया मेरे साथियों, फिर समाकलन यहाँ पर लिख दिया, डी बाई डी एक्स लिख दिया और एक्स लिख दिया, यानी कि इसका क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे मेरे साथियों। समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, टोटल का इंटीग्रेशन किसका मेरे भाई, टोटल का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या इंटीग्रल होता है, इसका इंटीग्रल होता है मेरे भाई टेन एक्स, तो मैंने टेन एक्स लिख दिया, ऋणात्मक चिन्ह इसका एक, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स कितना होता है, टेन एक्स डी एक्स, कितना होता है मेरे भाई टेन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे देखो, एक्स टेन एक्स, व्हाट इज द इंटीग्रल, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रल होता है मेरे साथियों, वो होता है ये, दो होते हैं, माइनस में लॉग कोस एक्स प्लस में सी, और एक इंटीग्रल क्या होता है इसका, एक इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। किसका यूज करें मेरे साथियों भाई, देख लेते हैं, इस ऊपर वाले का ही यूज कर डालते हैं यहां पर, क्योंकि हमें कोई मान तो यहां पर रखना नहीं है, एक्स के रूप में ये चलता आ रहा है, कोई प्रतिस्थापन विधि वगैरह का तो हमने इसमें यूज किया नहीं है, तो हम पहले वाले को ही लगा डालते हैं, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस log cos x, log मोड में cos x प्लस सी। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों हमारा ये सवाल हो जाता है, आज का सवाल कंप्लीट हो जाते हैं मेरे दोस्तों और मेरे साथियों भाई, आज के सवाल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आ ही जाएगा, और क्या सवाल है मेरे भाई कि समाकलन x ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स का क्या इंटीग्रल आएगा, कैसे करेंगे मेरे साथियों, अगले लेक्चर में हम इसको क्या बताएंगे, आपको इसका समाधान बताएंगे, यानी कि समाकलन x ई की पावर माइनस में x, समाकलन x ई की पावर में माइनस x का क्या इंटीग्रल होगा, क्या इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, आसान मेथड है बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अगर आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना, थोड़ा सा भी एनीथिंग, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।